एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर सेकंड हम सॉल्व करने जा रहे हैं। क्वेश्चन है शो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 6q + 1 6q + 3 और 6q + 5 वेयर q इज सम इंटीजर। यानी हमको प्रूफ करना है कि जितने भी पॉजिटिव ऑड इंटीजर होते हैं उनको अगर 6 के मल्टीपल में मैं लिखूं तो वो हमेशा 6q + 1 6q + 3 6q + 5 के ही फॉर्म में एग्जिस्ट करेंगे। जैसे मान लो एक नंबर है 35, इस 35 को मैं लिखना चाहता हूं 6 के मल्टीपल में, तो इसको कैसे डिवाइड करोगे? 6 5 = 30, रिमाइंडर कितना है 5, राइट। इस 35 को तुम लिख सकते हो ऐसे 6 × 5 + 5, 6 × 5 = 30, 30 में 5 जोड़ोगे 35। यहां पे हमने 6 मान लिया और 5 की जगह हम q, इंटीजर q इज सम इंटीजर, राइट। तो 6 का मल्टीपल यानी 6 5 टाइम्स है, तो यानी 6 का मल्टीपल ही हुआ ये वाला पॉइंट ना। अब ये 5 हो गया, तो इसका मतलब 6q + 5 के फॉर्म में ये 35 एग्जिस्ट कर रहा है। इस तरह से तुम छोटा हो बड़ा हो, मिलियन में हो ट्रिलियन में हो, कोई भी नंबर तुम लोगे अगर वो पॉजिटिव ऑड इंटीजर है तो हमेशा 3 ही फॉर्म में 6 के मल्टीपल में वो तुमको दिखेगा, या तो 6q + 1 6q + 3 या 6q + 5 के फॉर्म में ही पाया जाने वाला है। यही चीज हमको प्रूव भी करनी है। तो चलो शुरू करते हैं। जैसे तुम लिखोगे सॉल्यूशन 2, लेट अस अज्यूम a इज एनी पॉजिटिव इंटीजर। a एक कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है, कोई भी नंबर ले लो, 50 ले लो, 100 ले लो, 200, 2,50,000, इसकी जगह a की जगह कुछ भी रख सकते हो, ठीक है। तो कोई भी पॉजिटिव इंटीजर a हमने मान लिया एंड b = 6, क्योंकि हमको प्रूफ करना है कि b के मल्टीपल में ही सारे नंबर ऑड वाले इसी में एग्जिस्ट करेंगे, तो हम b फिक्स कर लेते हैं। तो b हमने फिक्स कर लिया। देन बाय यूक्लिड्स डिवीजन लेमा a = bq + r होता है, राइट। b की जगह हमने 6 रख दिया। अब 6 अगर b की जगह रख दिया तो रिमाइंडर के लिए जो पॉसिबिलिटी होगी वो या तो 0 रिमाइंडर आएगा या 0 से बड़ा होगा, 6 से हमेशा कम होगा। देखो यहां पे जैसे तुमने 6 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया 35 को, तो 6 5 = 30 आया, 5 यहां पे रिमाइंडर बच गया। लेकिन ये जो रिमाइंडर है ना, ये डिवाइजर से हमेशा छोटा आता है, तभी ये होता है कि हम जो डिवीजन कर रहे हैं बिल्कुल प्रॉपर कर रहे हैं, सही कर रहे हैं। अगर यहाँ पे रिमाइंडर डिवाइजर ज्यादा आ गया, इसका मतलब हम डिवीजन ही गलत कर रहे हैं। इसका मतलब यूक्लिड्स डिवीजन लेमा ये इंश्योर करता है कि रिमाइंडर कहां तक आना चाहिए। रिमाइंडर 5 से ज्यादा नहीं हो सकता, 6 नहीं हो सकता, और 0 से छोटा नहीं हो सकता, 0 के इक्वल हो सकता है। तो यूक्लिड डिवीजन लेमा से अब मैं अगर 6 के मल्टीपल का फॉर्म लिखूं कि कितने फॉर्म पॉसिबल है, तो यहां पे 6 फॉर्म पॉसिबल है। कौन कौन से देखो, इस नंबर की जगह कोई भी नंबर हो सकता है, तो a ऐसा हो सकता है 6q + 0 हो सकता है, राइट। 6q के मल्टीपल में एक फॉर्म ये हो सकता है, 6q के मल्टीपल में एक फॉर्म ये हो सकता है, 6q के मल्टीपल में एक फॉर्म ये हो सकता है, 6q के मल्टीपल में एक फॉर्म ये हो सकता है, 6q के मल्टीपल में एक फॉर्म ये हो सकता है। अब क्या आगे हो सकता है 6q + 6 हो सकता है? नहीं, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा बोलता है कि तुम डिवाइजर को रिमाइंडर के बराबर नहीं कर सकते। देखो डिवाइजर से हमेशा रिमाइंडर छोटा है, यहां तो इक्वल होगा, इक्वल भी नहीं, डिवाइजर से रिमाइंडर हमेशा छोटा होगा, यानी ये फॉर्म तो पाया ही नहीं जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि यहां पे जो मैंने लिखा ये 6 फॉर्म, इसमें तुम कोई भी नंबर सिस्टम का नंबर रख दोगे, अगर उसको 6 के मल्टीपल में लिखना चाहते हो तो यही 6 जो फॉर्म यहां पे लिखे हैं उसी में एग्जिस्ट करेगा। अब हमको प्रूफ करना है ऑड वाला, इसमें इवन भी आ गया, ऑड भी आ गया। अब देखो कि 6 के मल्टीपल में चाहे ऑड से मल्टीप्लाई 6 को करो चाहे इवन को, हमेशा जो तुम्हारा नंबर आता है वो इवन ही आता है। 6 की टेबल याद रख करो, 6 1 = 6, 6 2 = 12, 6 3 = 18, 6 4 = 24, 6 5 = 30, राइट। देखो 6 को तुम मल्टीप्लाई कर रहे हो ऑड से,
इवन से, ऑड से, इवन से, ऑड से इवन से, लेकिन तुम्हारा रिजल्ट क्या आ रहा है, सब का सब इवन आ रहा है, सब सारे के सारे नंबर 2 से डिवाइड हो जाएंगे। इसका मतलब यहां पे जो 6Q वाला फॉर्मेट है ये तो हमेशा तुमको इवन ही देगा। अब ऑड और इवन डिसाइड कैसे होगा, इस रिमाइंडर से। अगर रिमाइंडर इवन है तो तुम्हारा नंबर इवन आएगा, अगर रिमाइंडर ऑड है तो इसका मतलब तुम्हारा नंबर पूरा का पूरा ऑड हो जाएगा। तो इससे हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि ये ऑड है, ये ऑड है, ये ऑड है कि नहीं। देखो ये इवन है, इवन में 1 जोड़ दोगे, मान लो ये कुछ 32 है, अब इसमें ऑड जोड़ दिया तो 33, ये क्या हुआ, ऑड आया कि नहीं आया। अब यहां पे देखो, जैसे मान लो 36 है, 36 में 3 तुमने ऐड कर दिया, 39, ये ऑड आया कि नहीं आया। तो ये तो इवन ही है, लेकिन ये जो रिमाइंडर है 1, 3 और 5 यही डिसाइड करेगा कि नंबर ऑड होगा या इवन होगा, राइट ना। समझ में आ गया कॉन्सेप्ट। तो बस अब इसको लिख देंगे और हम प्रूफ कर देंगे कि जितने भी पॉजिटिव ऑड इंटीजर नंबर सिस्टम में हैं, छोटे या बड़े, वो सारे के सारे 6Q+1, 6Q+3, 6Q+5 के फॉर्म में ही एग्जिस्ट करेंगे। है ना इंटरेस्टिंग। तो चलो लिख लेते हैं। देखो वी नो, ऐसे लिख लो, वी नो दैट multiples of 6 is always even, right। अब ऐसे लिख दो, एडिशन ऑफ odd or even to the multiple of 6 makes the number odd or even. Therefore we can conclude that any positive, अब यहां से कॉपी कर लो, any positive odd integer is of the form 6Q+1 or 6Q+3 or 6Q+5 where Q, यहां पे Q is some integer। और इस तरह से यूक्लिड्स डिवीजन लेमा की हेल्प से हमने प्रूव कर दिया कि जितने भी नंबर सिस्टम में पॉजिटिव ऑड इंटीजर होंगे उन सब को हम 6Q+1, 6Q+3, 6Q+5 के फॉर्म में ही लिख सकते हैं, राइट ना। तो इस चीज को मैंने प्रूफ तो कर लिया, लेकिन अगर तुमने यूक्लिड डिवीजन लेमा से रिलेटेड एक वीडियो मैंने बताई है डिटेल में और समझाया है कि ये कैसे वर्क करता है, देखा है, तो ये चीज बहुत ही बेहतर ढंग से तुमको समझ में आएगी, बिल्कुल फील कर सकोगे। नहीं देखा है तो उसको पहले देख लो, देखने के बाद एक बार इसको दोबारा देखो तो तुमको बिल्कुल क्लियर पिक्चर समझ में आ जाएगी कि इस टाइप के किसी भी तरह का क्वेश्चन तुमको दिया जाए तो कैसे प्रूफ करना होगा। अब इसमें अलग अलग टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं। जैसे एक क्वेश्चन मैं तुमसे पूछ रहा हूं, इसको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके प्रूफ करके बताना कि कैसे प्रूफ करोगे। शो दैट एनी पॉजिटिव, यहां ऑड हटा दिया मैंने, इवन इंटीजर, शो दैट एनी पॉजिटिव इवन इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 6Q+0, 6Q+2, 6Q+4 वेर Q इज सम इंटीजर। यह है क्वेश्चन और इस क्वेश्चन को प्रूव करके तुमको बताना। तो यूक्लिड डिवीजन लेमा के अकॉर्डिंग टू ही तुमको करना है। अब इस टाइप के बहुत से क्वेश्चंस बुक में भी हैं और बहुत से क्वेश्चन बना के भी एग्जामिनेशन में दिए जाते हैं, तो तुमको घबराने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर तुम सच में सही से कॉन्सेप्ट यूक्लिड्स डिवीजन लेमा का जानते हो। ठीक है, तो चलो
इस क्लास के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच।